guys, and welcome again to Think Next Technologies Private Limited. Today we are going to talk about what is supply chain in accounting. See, जब भी हमें अकाउंट्स में प्रैक्टिकली या मैनुअली वर्क करना है, स्पेशली जब हम किसी भी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग लेवल की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें मार्केट में चलने वाली सप्लाई चेन के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस होते हैं एंड उन्हें आगे किन किन लेवल पे किन किन सेलर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट्स किया जाता है और कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, राइट? सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सप्लाई चेन में जो सबसे टॉप पर पर्सन होते हैं या कंपनीज जो होती हैं या इंडिविजुअल जो होते हैं, दैट इज़ मैन्युफैक्चरर, जिसे आप फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज भी कहते हैं। मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? ये वो पर्सन्स या कंपनी होंगी जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। ओके, बेसिकली इनका मेन काम क्या होता है? टू प्रोड्यूस द फिनिश गुड्स from raw material by using various tools, equipments and processes so that they can sell those goods to the distributors, wholesalers, retailers and customer. So factories या manufacturer का रोल क्या होता है मार्केट में? ये सबसे टॉप लेवल पे होते हैं सप्लाई चेन में एंड इनका मेजर रोल होता है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, उस प्रोडक्ट को जिसकी डिमांड कस्टमर्स की तरफ से आती है। अगर मार्केट की सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरर ना हो यानी कोई प्रोड्यूसर ना हो तो मार्केट में सेलिंग एंड परचेजिंग का काम रन नहीं कर पाएगा। दे होल्ड अ ह्यूज एंड मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मार्केट, राइट? फिनिश गुड्स जो रेडी किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, वो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल तैयार करके उसे रेडी टू सेल, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कस्टमर उसे ईजिली यूज़ कर सके। सप्लाई चेन में जो सेकंड सेलर, जो सेकंड कंपनी, जो सेकंड पर्सन्स आते हैं, दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स का लिंक जो होता है वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स के साथ होता है। इनका मेजर रोल प्ले होता है जब बात आती है सामान जो रेडी हो चुका है सेल करने के लिए फैक्ट्री लेवल पे, उसे अलग अलग स्टेट, सिटीज़ या कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो मैन्युफैक्चरर अपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प लेते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स टू द डिफरेंट लोकेलिटी, स्टेट्स और कंट्रीज। थर्ड पर्सन जो हमारी सप्लाई चेन में अवेलेबल होते हैं और जिनका काम होता है सेलिंग करना और आगे प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना, वो होते हैं होलसेलर्स। होलसेलर्स का नाम आपने नॉर्मली भी सुना ही होगा। मार्केट में टू टाइप्स के होलसेलर्स होते हैं। नंबर वन, जो ओनली डील करते हैं किसी कंपनी से। फॉर एग्ज़ाम्पल इनका मेन जो कॉन्टैक्ट होता है वो रिटेलर्स के साथ होता है, शॉपकीपर्स के साथ होता है। बट कुछ होलसेलर्स विद रिटेलिंग वाला काम भी करते हैं, यानी एक कस्टमर भी होलसेलर्स के पास जाके सामान बाय कर सकता है इफ़ दे वांट टू बाय दी प्रोडक्ट इन ह्यूज क्वांटिटी। अगर आपको बल्क में कुछ सामान खरीदना है, आप होलसेलर के पास वो प्रोडक्ट, वो गुड्स खरीद सकते हैं। होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के जो रेट्स होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस लो होंगे, बिकॉज़ यहाँ पे इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे, एक्सपेंसेस ऐड ऑन नहीं होते हैं। जो चेन में लास्ट पर्सन होता है जिनके पास कस्टमर डायरेक्टली जा सकता है, दोज आर रिटेलर्स। आपको जितनी भी मार्केट में, अपने घर के आसपास लोकेलिटी में जितनी भी शॉप्स, शॉपिंग मॉल, सुपरमार्केट दिखती हैं, दे आर रिटेलर्स। रिटेलर्स का मेनली काम क्या होता है? कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल आउट करना। कस्टमर डायरेक्टली इनके पास जा सकता है एंड रिटेलर्स जो रेट हम पर लगाते हैं वो काफ़ी हाईएस्ट होता है, बिकॉज़ उन प्रोडक्ट्स पे एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत ज़्यादा लग चुके होते हैं मैन्युफैक्चरर से लेकर होलसेलर लेवल तक।
और वो खर्चों का बर्डन कस्टमर्स की पॉकेट पर ही डाला जाता है। रिटेलर्स आर दोज पर्सन्स और कंपनी हु सेल द गुड्स इन पब्लिक। और आप लोकल शॉप्स पे जाकर जो भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, दे आर रिटेलर्स, राइट। लास्ट में जो इस चेन में पर्सन होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, दे आर कस्टमर। कस्टमर इज़ अ किंग ऑफ मार्केट। मार्केट का जो किंग होता है वो है कस्टमर, बिकॉज मार्केट तब तक ही चल सकती है जब तक कस्टमर सामान बाय करने आ रहा है या कस्टमर की डिमांड आ रही है, और उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए ही इस चेन को मार्केट में रेडी किया जाता है एंड उसे फुलफिलमेंट किया जाता है। विदाउट एनी कस्टमर, विदाउट एनी डिमांड, कोई मैन्युफैक्चरर सामान अपनी मर्ज़ी से मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर आगे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा, कोई होलसेलर आगे रिटेलर्स तक सामान नहीं पहुंचा पाएगा, एंड वो चेन वहीं पे फिनिश हो जाती है। कस्टमर को एज अ किंग क्यों ट्रीट किया जाता है? बिकॉज ये हमारी सप्लाई चेन में जहाँ पर भी आता है, ये चेन को ब्रेक कर देता है। अगर कोई कस्टमर डायरेक्टली होलसेलर के पास जाके प्रोडक्ट बल्क में ख़रीद लेता है, तो उस केस में उसे रिटेलर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी रिटेलर का काम वहाँ पर फिनिश हो गया। एंड जो रेट कस्टमर को पड़ा एज़ कम्पेयर टू रिटेलर, होलसेलर कम रेट पर उसे बल्क में वो सामान बेच देगा, सेल आउट कर देगा। दैट्स वाई कस्टमर इज़ अ किंग। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सप्लाई चेन इन अकाउंटिंग एंड मार्केट। ये बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट प्ले करते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एज ए अकाउंटेंट जब हम सेल डिपार्टमेंट का काम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि प्रोडक्ट कैसे रीसेल होकर कस्टमर तक पहुंचता है और कैसे उसमें एडिशनल कॉस्ट ऐड की जाती है, और क्यों 100 रुपीज़ में बनी हुई चीज़ें 300, 500 या 600 तक एंड यूज़र तक पहुंचाई जाती हैं। तो वो इस चेन से हमें पता चलता है। I hope you have understand all this. If you have any kind of query, please go to our official site, that is www.thinknexttraining.com. Thank you. Have a nice day.